हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। भागवतम गूढ़ रहस्य आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की श्री जी पद हरिचरण चिंतन गूढ़ रहस्य श्रीमद् भागवतम पे श्री जी की प्रेरणा से, गुरु की आज्ञा से, माता पिता की प्रेरणा से, तो इस कक्षा को आगे की ओर जारी करते हुए कक्षा की ओर चलते हैं। उससे पहले हम छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में क्या किया। अभी लास्ट कक्षा का एक छोटा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे पास गैजेट्स नहीं है, बहुत जल्दी 20 मिनट हो जाएंगे। तो हमने जाना कि इंद्र को कैसे अहंकार हुआ था, और उसकी छोटी सी एक सैंपल छत्रपति शिवाजी की भी थी, वो भी हमने चर्चा की। और इन सब का निचोड़ यही आता है कि गुरु क्या कहते हैं। अगर हम गुरु के बताए रास्ते पे नहीं चलते हैं तो शिष्य होना धिक्कार है उस शिष्य पे। और हमें हमेशा अपने गुरु के पास कैसे रहना चाहिए, बच्चा बन के, एक सरल छोटा बच्चा। तो कहाँ हम अपने आप को दिखाएंगे, समाज में हम ऐसे रहते हैं, यहाँ ऐसे रहते हैं तो अहंकार से तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो बस इतना ही है, हमें बड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के पास रहना है तो छोटा बन के रहिए। अब जैसे गुरुदेव गुरु वहां से निकल गए थे ना इंद्र की सभा से, जैसे उसने उनका अपमान किया। नशा कोई भी हो, अहंकार हो या किसी पोस्ट का अहंकार हो, किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का, उसका अंत होता ही है, उतरेगा ही वो। जब उतरता है तो उसके बाद जो हमें चेत होता है ना कि हमने क्या गलती की, कैसा हुआ, फिर बहुत बहुत अपने आप में रिग्रेट होता है। ऐसे इंद्र का मन व्याकुल हो गया था जब उसको पता चला, तो वो अपनी ही निंदा करने पे उतर आया, अपने को धिक्कारा कि मैं तो असुर हो गया। अपराध तो बन गया था। और उधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, उनके पास कौन सी विद्या, मृत संजीवनी विद्या। ये हमने पिछली कक्षा में चर्चा की। फिर जब देवताओं पे विपदा आई तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ये अभी सिर्फ ब्रह्मा जी तक, क्योंकि वो शिव के पास नहीं जा सकते, क्योंकि शिव तो सबके ही है। अगर असुर आएंगे वो उनकी हेल्प कर लेंगे। तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि गुरु जब हमारी लाइफ में आते हैं, सबको लगता है कि कान में मंत्र फूंकते हैं। जी नहीं, गुरु मंत्र के साथ साथ हमारी बहुत सारी चीज़ों को अपनाते हैं, संकल्प लेते हैं। अगर हम कुछ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, गुरु वो उसका कितना सारे अपराध का फल जो है ना, गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। इन बातों को हमेशा याद रखते हुए गुरु के प्रति हमें कभी भी कुभाव नहीं लाना है, कभी भी नहीं। अगर गुरु लाइफ में है तो बस, अगर ले आए हैं गुरु अपनी लाइफ में तो टोटली समर्पित हो जाइए। जिस राह ले जाएंगे बस वो हमारी अच्छी है, संशय नहीं रखना है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, इस संप्रदाय उस संप्रदाय में भटकते हैं। अब गुरु पे विश्वास नहीं है, फिर बाद में क्या कहते हैं कि हमें गुरु ने ही उस संप्रदाय में भेजा है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेट भी होती हैं, लेकिन आप एक बार गुरु से पूछ के तो देखिए, उनके पास बैठिए, उनके चरणों में बैठिए, गुरु से बोलिए कि हम कहीं और जा रहे हैं। ये सोचते भी कुछ और होता है, गुरु तत्व देखिए, गुरु तो सब में है। तो ये हमारा पिछली कक्षा का रिकैप। तो आज की कक्षा की ओर आगे बढ़ते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं और आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा। मुझसे कुछ अपराध बने मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज की कक्षा की ओर चलते हैं। जैसे कि देवता अब ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने बहुत फटकारा पहले उनको कि ये क्या कर लिया आप लोगों ने, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरु के प्रति आपने अपराध किया। और वो गुरु जो परम ब्राह्मण और इतने उच्च कोटि के संत मंत्र वेदाता सब, तो आपने ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन नॉर्मल जीव जो है ना, वो भी अपने घर में आए हुए कितनों अतिथियों को इतना सेवा भाव देता है, क्योंकि एक ही लाइन हम बोलते हैं ना हमेशा, अतिथि देवो भव। तो आपने तो परम ब्राह्मण से ऊपर गुरु, उनके प्रति अपराध कर दिया। अब क्या होगा, हरि रूठे तो गुरु के साथ, गुरु के पास जाते हैं ना, हरि रूठते हैं तो गुरु बनाते हैं। अब गुरु रूठ गए, गुरु का अपराध बना दिया, तो कौन बनाएंगे उनको। तो इसलिए हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्पेशल गुण होता है, लेकिन उसके लिए हमें अहंकार नहीं लेना चाहिए। वैसा गुण और भी किसी में है, आज भी होगा, आज भी है, कल भी होगा और पास्ट में भी था। प्रतिभाशाली तो ऊपर कोई ना कोई है ही है। और इससे क्या होगा, हमारे में कर्ता भाव नहीं आएगा। मेन थिंग इज दैट कर्ता। जैसे हम कर्ता कि ये घर मैंने बनाया, ये बिजनेस मैंने खड़ा किया, ये मैंने किया। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक उनकी शक्ति नहीं होगी। जब तक हम भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं होते, कुछ नहीं हो सकता। ये यथा माम प्रपतन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम खुद कर्ता बन जाओगे फिर नहीं, अगर मुझे सरेंडर करोगे फिर है। यही तो है हमारे जीवन में, भक्ति आती है, सब है भगवान की कृपा से ना सब। अगर हम बोले कि हमने कर लिया, नहीं, हम नहीं कर सकते। और भक्ति का सब रूप क्या है, जब भक्ति आती है तो हमारी श्री जी आती है, हमें श्री जी से प्रेम होता है। हमारी श्री जी ही भक्ति हैं। जैसे श्री जी का दर्शन मात्र के लिए ठाकुर जी कितना तरसते थे ना, तो अगर श्री जी हमारे पास आ गए तो ठाकुर जी की ठकुराई गई। वो तो स्वयं सेवक हो जाते। तो हमें सेवक होने में क्या प्रॉब्लम है। अगर गुरु के ही सेवक हो गए तो उसमें कौन सा अहंकार टूटेगा, कौन सा। इंद्र अगर ऐसा समझ लेते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता कि पूरा इंद्र को पूरा राज्य मिला। अभी 4 दिन हुए थे तो वो छिन भी गया। तो शुद्ध भक्ति जहाँ है वहाँ स्वयं श्री जी हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि गुरु नानक देव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने क्या बोला, कोई क्रेडिट अपने लिए पे नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उन्होंने बोला गुरु प्रसाद। इस बात को हमेशा याद रखें। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी, उसका क्रेडिट सारा गुरु प्रसाद में मुझे क्या मिला। अगर मुझे भगवान का साक्षात्कार भी हुआ है तो ये क्या है, गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा से मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, वो तो कोई नॉर्मल नहीं थे। दैत्यों ने उनकी भक्ति की और उन्होंने उनकी हेल्प की, उनकी शक्तियों को बढ़ाया। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उनकी सब संपत्ति को सेव भी कर लिया। और इंद्र तभी तो आए, इंद्र का सिंहासन छीन के सब उनको दे दिया और उसको ऐसा सेव कर दिया कि अब बताओ, जब गुरु को जब हम प्रणाम करते, गुरु को खुश करते हैं तो गुरु कुछ भी कर सकते हैं। वो किन्होंने कर लिया, दैत्यों ने। इंद्र तो वहीं के वहीं रह गए। और इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी ने उनको एक बात बोल दी। कौन सी बात बोली
कि अब जो शक्ति उनके पास आ गई, अपने दैत्यों के पास गुरु को रिझाने से आई ना, अब इनकी ये तो खाली होके आ गई ब्रह्मा जी के पास कि आसन भी चला गया। तो इनडायरेक्टली उन्होंने एक बात बताई कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गौ और गोविंद इनकी सेवा करता है ना, तीनों की, इनकी कृपा होने से कभी अमंगल नहीं हो सकता। अब सच्ची बात तो ये है कि शरण में आए हुए देवता, अब उनकी हेल्प तो करनी थी ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने इन तीनों की सेवा का उनको एक रास्ता बता दिया कि जाओ इनकी सेवा करो और तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन करना तन मन धन से, कुछ मत ऐसा हो क्योंकि तुम तो फिर अप्सरा उसमें खो जाते हो। जैसे उन्होंने बोला कि ऐसी उपासना होनी चाहिए, सांगो पांगो भी क्या है, इष्ट, गुरु मंत्र और संग, यही बोला जाता है ना। इंद्र क्या किया, भूल गए, गुरु मंत्र मिल गया, सब मिला, इष्ट भी है, लेकिन संग किसका किया, अप्सराएं, सुरापान, ये और कर दिया गुरु का अनादर। अब वो क्या है, अब देवता तो है ही सेल्फिश, स्वार्थी, शास्त्रों में बताया। तो अब उन्होंने क्या बोला, ब्रह्मा जी ने, क्या मेरी शरण में आया है, पहले तो इनडायरेक्टली ये बोला कि गाओ श्रेष्ठ, जो मनुष्य कौन है, ब्राह्मण जी, ब्राह्मण गाय और गोविंद की, और साथ में बोला तुम्हारे पास तो अब गुरु है ही नहीं, अब तुम क्या करोगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुष्टा का पुत्र है ना विश्वरूप, उसके पास जाओ, उसको अपना पुरोहित बनाओ। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड के लिए खुश हो गए कि जैसे हमें रास्ता मिल गया। अगर गुरु नाराज हुए तो काश उनके पीछे जाते, गुरु बृहस्पति को खुश करते, तो गुरु तो फिर भी बहुत सॉफ्ट हृदय, सरल हृदय है, माफ़ कर देते गए, लेकिन उन्होंने बस एक बार खोजने गए, नहीं मिले और छोड़ दिया। आसन भी चला गया दैत्यों के पास, अब वो विश्वरूप के पास आए। विश्व जग की तो यही रीत है ना, जहाँ मतलब होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। देवता भी पहुँच गए वहाँ जाके, विश्वरूप वो तो छोटे हैं, उनको अपने साथ इतने संबंध बनाए, पितरों का बताया, दिस दैट, बहुत ग्लोरिफिकेशन किया। लेकिन उसमें से मेन चीज़ बताई देवताओं ने, पूरा तो मैं नहीं बता रही, विश्वरूप को 2 चीज़ें जो बताई, 2 तो क्या ना 3-4, मतलब 2 ये छोटी सी हैं, तो मैं बताती हूँ जो मेन क्या बताया। शायद दे तो स्वार्थी भाव से उपदेश रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब है, बाकी कुछ नहीं है, बस उपदेश दे के कि ताकि इनके हृदय में हमारे प्रति करुणा जाग जाए और ये हमारी तरफ आ जाए। फर्स्ट उन्होंने बोला आचार्य ब्रह्मा मूर्ति, गुरु वेद की मूर्ति है, मीन्स गुरु की सेवा वेदों की सेवा है। देन प्लीज नोट करना, कर सकते हैं, पिता ब्रह्मा की मूर्ति, ये सबसे प्यारा लगा मुझे, पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति। अब देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर क्या है, पुष्कर में है ना, अजमेर राजस्थान में, वहाँ तो नहीं जा सकते। अब ब्रह्मा जी की आप पूजा करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा से अपने पिता की सेवा कीजिए। पिता इज़ लाइक ए ब्रह्मा। फर्स्ट टाइम है तो माता माता करते हैं ना, पिता, पापा की, पिता की पूजा करना, किसकी पूजा करना, ब्रह्मा की। और माता पृथ्वी, माँ को धरती से कहा गया है, वो धरती की कृपा है। माता पार्वती की जब उनका कार्तिकेय और जब गणेश जी की वो हुई थी ना, जब उनको बोला था परिदक्षिणा करके आओ, तो उन्होंने क्या किया था, माता पिता की परिदक्षिणा, उन्होंने बोला यही मेरा जीवन है, यही मेरा ब्रह्मांड है, यही सब कुछ है। तो इस तरह गणेश जी जीत गए थे। और बहन दया की मूर्ति, भाई लोग सोचते हैं बहन को पता नहीं हमारे घर आ गई है, अब इसको पैसा चाहिए, अब पता नहीं इसको क्या चाहिए, इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, नहीं, ये गलत फहमी दूर कीजिए। बहन दया की मूर्ति है, आप उनको कुछ भी बोले, वो आपके दरवाजे पे आपका हालचाल पूछने या अपने कभी बचपन की बातों को ताज़ा करने की, मेरा भी घर, ये मेरा भी घर था कभी, और बहन को आपसे किसी तरह का मतलब नहीं है, वो दया की मूर्ति है। और अतिथि को ना इसी तरह किया था ना, इंद्र ने
मद में चूर्ण हो, बिल्कुल ऐसे हुए अप्सराओं में डूबे हुए। गुरु का तो चलो छोड़ो, अतिथि नहीं पता चला। अतिथि धर्म की मूर्ति, देवता का स्वरूप है। घर पर आए अतिथि की सेवा से धर्म प्रसन्न होता है। जैसे मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि घर पे कोई भी आए, वो बार बार बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पाना, मुझे कुछ नहीं पाना, लेकिन पानी ज़रूर दीजिए। नहीं दे सकते तो ठाकुर जी के पास हर टाइम मिश्री रखी होती है ना, अगर नहीं रखते हैं तो रख लीजिए। मिश्री का एक डिब्बा रखिए, उसमें से मिश्री का दाना दे दीजिए कि श्री जी का प्रसाद है। क्योंकि अगर आपके घर से अतिथि ऐसे चले गए बिना कुछ खाए, खाली मतलब जूठा मुंह नहीं करके गए, वो आपके पुण्य ले जाएंगे। ये हमेशा याद रहे। इस तरह उन्होंने विश्वरूप को प्रसन्न किया। लेकिन साथ साथ विश्वरूप ने बोला कि अगर मैं पुरोहित हो गया तो मेरे तो कितने पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि पुरोहित ऐसे नहीं हो सकते, भजन का बल सारा मेरा चला जाएगा। तो इंद्र ने मतलब वो लोगों ने उनके पाँव भी छुए ना विश्वरूप के, इनडायरेक्टली, बातों बातों में। तो उन्होंने बोला कि कभी भी ऐसे किसी को पाँव नहीं छूने। तो उन्होंने बोला कि कभी ऐसा देवताओं ने बताया, इंद्र की बात है ये, यहाँ पे इंद्र की क्लियर करती हूँ। इंद्र ने बोला कि आवश्यकता पड़ने पर, स्पेशली ये इंद्र के वर्ड है, आवश्यकता पड़ने पर छोटों के भी पैर छूना निंदनीय नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने बातों बातों में टच नहीं किया था, अपनी बातों से विश्वरूप को प्रणाम किया था, इसलिए विश्वरूप ने बोला। तो कि ये सभा मतलब इतनी, जैसे सुखदेव महाराज छोटे से है ना, छोटे से जब वो उच्च सभा में आए, यहाँ उनके पिता भी थे, उस सभा में, लेकिन उनको उच्च आसन पे बिठाया गया, सबने उनको प्रणाम किया, उनका ग्लोरिफिकेशन किया। तो इस बात को इंद्र ने बताया कि निंदनीय नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा हमें ज्ञान दे रहा है, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन प्रणाम, दंडवत, ये एक माँ को नहीं करना चाहिए। माँ अगर अपने बच्चे को दंडवत करती है वो गलत है, कभी भी नहीं। और माँ को ये खुद भी सोचना चाहिए कि मुझे पुत्र को दंडवत नहीं करना है। इस तरह विश्वरूप ने बोला कि मैं पुरोहित होऊंगा तो मेरा ब्रह्म तेज, मेरी पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इस तरह देवताओं ने उनको और समझाया कि अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं, हम पे कृपा करो, ब्रह्मा जी ने हमें भेजा है तो तुम्हें हमारा पुरोहित होना होगा। तो अब यजमान के जो अपराध है, इसका मतलब मेरे ऊपर आएंगे। तो उसने बोला, क्या नाम है, विश्वरूप ने, कि कोई बात नहीं, अब जो भी है आप मेरी शरण में आए हैं तो मैं आपका पुरोहित हूँगा और ये सब मैं आपको हेल्प करूँगा। अब वो देवतागण खुश हो गए, इसलिए उन्होंने बोला, वो थे कि धर्म का पालन करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि वही बात उसको याद कराई इंद्र को, कौन सी, अतिथि देवो भव, जो वो भूल गया था, अतिथि देवो भव। महाराज परीक्षित ये सब सुन रहे थे, तो उन्होंने सुनते सुनते उनके मन में और भाव जागा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की शक्ति इतनी है, तो मैं उस शक्ति जो उन्होंने उनके पास थी उसके बारे में और सुनना चाहता हूँ शुक्देव भगवान। क्योंकि देव गुरु भी मतलब यहाँ पे फिर ऐसे आ रहा है ना, दैत्य गुरु ही ज़्यादा है, तो देव गुरु का क्या। देव गुरु मतलब ऐसा नहीं था कि वो कम है, वो भी बहुत उच्च है, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास बहुत सिद्धियों के स्वामी, और स्पेशल कौन सी थी, मृत संजीवनी उनके पास। तो फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं, भगवान फिर विश्व रूप ने ऐसा क्या किया जब इतने सिद्ध महान तपस्वी शुक्राचार्य जी के पास इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां, फिर भी विश्व रूप ने इंद्र को कैसे उसकी संपत्ति दे दी, वो भी सुरक्षित एकदम, जबकि वो सुरक्षित करके रखा हुआ था सब कुछ शुक्राचार्य जी ने। ऐसा क्या किया, सोचने की बात आती, क्योंकि विश्वरूप तो बहुत छोटे से थे ना,
लेकिन उन्होंने उनको संपत्ति दिला दी। और सोचने की बात ये है कि हम बोलते हैं ना मैं स्वर्ग की बात कर रहे हैं हम, वहाँ भी मैं और मेरा चल रहा है। स्वर्ग की बात कर रहे हैं ना, मैं इंद्र, मेरा आसन छिन गया, शुक्राचार्य जी दैत्यो, उन्होंने मेरा मतलब मैं मेरा तेरा, मैं और तेरा तेरा तेरा, इसमें चल रहा है ना कि माया का प्रभाव जो है वो छोड़ना है। वो छोड़ना है क्या? गुरु नानक देव जी ने जैसे छोड़ा कि मेरा नहीं है। वो जब अपनी शॉप पे बैठे, उनके पिता ने बोला कि ये तोलना और ऐसे दुकानदार में कोई आए तो ऐसे ऐसे ये देना, तो उन्होंने किसी ने 13 कुछ मांगा तो वो 13 पे ही अटक गए, पूरी दुकान लुटा दी। 13 13 13 13 बोल के अगर हम में ये आ जाए कि कौन सा 13, मैं कौन सा हूँ, मैं भगवान का हूँ, बस इतना आना चाहिए। मैं भगवान का, भक्ति मार्ग में ये रहते हुए ना, ये बात बोलना, भक्ति का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। मैं सेवक और प्रभु मेरे, बस मुझे और कुछ नहीं लेना, यही सार मेरे जीवन का कि और मैं कैसे छूटूं इन सब चीज़ों से। कैसे छूटेंगे आप? मैं से संतों के मुख से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। श्रवण हमारे जीवन में बहुत काम करता है, बहुत। इससे क्या होता है? श्रवणम श्रवणम से मन का मैल छूटता है। हरि नाम तो करते ही करते हैं, लेकिन श्रवणम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु में शरण में जाने का, प्रभु की शरण में जाने का एक ही रास्ता है। अगर हमारा हृदय मलिन होगा तो हम वहाँ नहीं जा सकते। मलिन मन, गंदा मन लेके कैसे जाएंगे प्रभु की शरण में? नहीं जा सकते ना। अब देवता असुरों से पिट भी गए, आपने देखा ना, हम ग्रंथों में पढ़ भी रहे हैं, ये पढ़ भी रहे हैं कि देवता देवता असुरों से पिटे भी हैं। ऐसे पता है कि जो हमने ये जाना, ये हमें इजी लगा। आज की कक्षा में हमने सुन लिया कि देवता पिट गए ब्रह्मा जी के, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ये सालों साल चल रहा था, सालों साल, एक सेकंड में नहीं हुआ है, ये सालों साल चला है। अब उनको अपना विश्वरूप जी ने, इंद्र को आए, वो उनके पुरोहित हुए, उनका आसन उनको दिला दिया, इंद्रासन। अब प्रभु हमें तो, जैसे भी हम सेवक की बात करें ना, कि मैं सेवक हो जाऊं, इस मैं को ही हमें सजाना है। जैसे हम घर डेकोरेट करते हैं, सब अपनी बॉडी को नए नए कपड़े पहन के, लेकिन हमें क्या करना है? मैं को सजाना है और प्रभु की योग्य बनाना है। इस मैं को सजाना है, प्रभु के योग्य बनाना है। वो कैसे सजाएंगे? जब इस मैं का स्वरूप स्थित हो जाएगा और हम भूल जाएंगे स्त्री है, पुरुष है या क्या है, ये सब में भूल जाएंगे। और किसका बोध होगा हमें? ये झूठे परिचय हैं, ये मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये झूठे परिचय हैं। इसी से तो बाहर निकलना है। जैसे हमें स्वरूप का अपने बोध होगा तो हम क्या हो जाएंगे? भगवान के प्रिय हो जाएंगे। कैसे होंगे? मैं सेवक, मैं कोई दूसरा स्वरूप सिद्ध नहीं बोल रही, उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। नॉर्मल इतना करेंगे तो इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि मैं सेवक हूँ। किसका? मेरे स्वामी जी का, मेरे प्रभु का। तो भगवान ने साधु संत दिए, हमें अवसर दिए, साधना दी, सुविधा दी। सिर्फ हमें सावधानी से इसका मतलब यूज़ करना नहीं आ रहा। अगर हम ऐसे यूज़ कर लेना, क्या करना है? सुबह बस यही बोलो, भगवान मैं आपका सेवक हूँ। उनके सेवक बनने में क्या प्रॉब्लम है? सर्वेंट होंगे, भगवान के होंगे तो कितना अच्छा है। ऐसे गधे की तरह समाज के नौकर तो नहीं बनेंगे। तो महाराज परीक्षित ने विश्व रूप के बारे में और जानना चाहा कि शुकदेव भगवान ऐसा क्या किया कि विश्व रूप में जो शुक्राचार्य जी से ले लिया, ऐसा क्या है? तो ये अध्याय 6 कैंटो का 8वां, उसमें से मैं कुछ थोड़ा सा बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है।
मतलब मेरे गैजेट्स नहीं है, समय ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा चर्चा जल्दी से करते हैं 8th अध्याय की। इसमें क्या, ये थोड़ा सा रहस्य है इसमें, तो समझ नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं। विश्वरूप जी ने उनको क्या बताया था, नारायण कवच का सहारा लिया था। नारायण कवच, शुकदेव भगवान ने बताया कि जब विश्वरूप पुरोहित हुए तो उन्होंने उनको नारायण कवच का मंत्र कवच जो है वो दिया। तो नारायण कवच तो अपने आप में बहुत उच्च है, स्ट्रॉन्ग पावर है उस मंत्र में। एक बार एक ब्राह्मण ने नारायण कवच मतलब धारण किया हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में, तो ऊपर से गंधर्व का जहाज, मतलब वो जो रथ है वो गुजर रहा था। सोचो वो गंधर्व वो आसमान से जा रहे हैं, नीचे वो है, वो क्रॉस ही नहीं कर पाए, उनका जो रथ है वो उल्टे मुंह नीचे गिर गया। इतनी स्ट्रॉन्ग कवच की शक्ति है नारायण कवच की। मंत्र उच्चारण करना चलो उसमें तो बहुत है, जैसे कर्ण मतलब बहुत सारी चीज़ें, कर्णनिवास ऐसे करके सब कुछ है, वो तो चलो नहीं कर सकते, लेकिन एक गुरु के सरेंडर होके वहाँ उनसे सीख के कर सकते हैं, उनसे सीख के कर सकते हैं। नारायण कवच का इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कवच में ना भगवान से एक आज्ञा उसमें दी है कि ये वाले भगवान मेरी ये बॉडी की रक्षा करें, ये वाली एक रक्षा करें, ये वाली रक्षा करें। तो कवच की शक्ति की ओर ना जाते सिर्फ सुन के ही काफ़ी है। हम जैसे बद्ध जीव अगर आप चाहो तो अपने गुरु की आज्ञा से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ हमें लगता है कि हमें अगर श्री जी की मंगला 2 शयन सेवा मिल गई, यही नारायण कवच है, यही नारायण कवच है, यही काफ़ी है। लेकिन शास्त्रों में एक एक शब्द सच्चा भी इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रही हूँ, इसे संशय भी नहीं करना है कि नारायण कवच की पूरी शक्ति 8th अध्याय में पूरी मेंशन है, आप उसको लर्न कर सकते हो। मतलब गुरु के अंडर ही करना है अगर कुछ ऐसा है किसी को नारायण कवच का, और क्योंकि शास्त्रों में जो दिया है वो तो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। अगर नारायण कवच विश्वरूप ने इंद्र आदि देवताओं को नारायण कवच के मंत्र की इतनी शक्ति से उनको वापस लेके, क्योंकि विश्वरूप तो बहुत छोटे थे, छोटे से शुक्राचार्य जी थे महान गुरु, उन्होंने खेलते खेलते हंसते हंसते बस उनका आसन क्या इंद्रासन उनको लेके दे दिया। तो आज की इस कक्षा में यही विराम, श्री जी के चरणों में प्रणाम। देवता दैत्य की आज का ये हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। 8th अध्याय में हमने नारायण कवच की शक्ति को जाना, इनडायरेक्टली मैं कंप्लीट नहीं उसमें कर सकती, तो नारायण कवच की शक्ति को जानिए। बस लास्ट में आपको ये बात बोला है कि शास्त्रों में अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो प्रामाणिक ही है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपका जीवन, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मुझसे कुछ अपराध बनाओ तो क्षमा कीजिए। जय जय श्री राधा रमन लाल की जय।